हजारीबाग के मटवारी रोड पर नगर निगम ने सोमवार को बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए फुटपाथ और सड़क पर लगे सैकड़ों फास्ट फूड ठेलों को हटाया तथा दुकानों के बाहर बने अवैध शेड और संरचनाओं को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। लंबे समय से ट्रैफिक जाम के कारण बन रहे इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही के दौरान सहायक नगर आयुक्त विपिन कुमार और अनिल कुमार मौजूद रहे। नगर निगम ने कई दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया और दोबारा अतिक्रमण मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अभियान के बाद मटवारी रोड पर जाम की समस्याओं में राहत की उम्मीद जताई जा रही है। जैसा कि देखा जा रहा है कि कई दुकानदारों के द्वारा रोड और पार्किंग स्थल का अतिक्रमण कर दिया गया है। इसकी वजह से लोगों को गाड़ी खड़ा करने और यातायात में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए नगर निगम के द्वारा आज कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जो इलीगल एक्सटेंशन है उनको हटाया जा रहा है और वो दुकानदार जिन्होंने अपना सामान अपनी दुकान से बाहर रखा हुआ है, जिसकी वजह से पार्किंग में सुविधा होती है, इंक्रोचमेंट किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। फाइन मारा जा रहा है दुकानों में? जी, जो उचित फाइन है उनसे वसूला जा रहा है और उन्हें हिदायत दी जा रही है कि अगली बार से वो अपना सामान अपनी दुकान में रखें, किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट ना करें, ताकि हम शहर को जो हमारे जाम की समस्या अभी हजारीबाग में जो फेस करनी पड़ रही है वो हमसे उसे निजात मिले। ये व्यवस्था ऐसे ही कायम रहेगी, अतिक्रमण फिर से नहीं किया जाएगा, उस पर क्या? इसके लिए हम लगातार कार्रवाई अपना जारी रखेंगे और जो हमारे जो शहर के मुख्य स्थल है जहाँ पे अतिक्रमण की वजह से हमारे यातायात में सुविधा होती है, वहाँ पे हम उसे अतिक्रमण। जमशेदपुर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय यूनिटी मार्च अभियान की जानकारी सांसद विद्युत वरण महतो ने प्रेस वार्ता में दी। मेरा युवा भारत के तहत चल रहे इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण की भावना को प्रबल करना है, जिसकी डिजिटल शुरुआत 6 अक्टूबर को हुई, जिसमें रील प्रतियोगिता, निबंध लेखन और सरदार @150 यंग लीडर्स प्रोग्राम शामिल हैं। जिले में 26 नवंबर को बिष्टुपुर और 28 नवंबर को पटमदा में पदयात्रा आयोजित होगी, जबकि राष्ट्रीय पदयात्रा गुजरात के करमसद से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक निकलेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वां जयंती पर राष्ट्रव्यापी जो है एक कार्यक्रम चल रही है, सरदार @150 यूनिटी मार्च। ये पूरा देश में हम लोग चला रहे हैं और इनका जो है इस अभियान में जो है कोऑर्डिनेट कर रहा है भारत के मैं भारत जो है इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पूरे देश के अंदर में। और उसी के तहत जो है एक हम लोग कार्यक्रम इस लोकसभा क्षेत्र में, ऐसे तो कहीं 2 कहीं 3 ऐसा हो रहा है मार्च, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि पूर्वी जो सिंहभूम है, जो हमारे बहरागुड़ा घाटशिला क्षेत्र है, उसमें हम लोग सोच रहे हैं कि बहरागुड़ा में करें। और ये जमशेदपुर के अंतर्गत जो है एक होगा पहली पदयात्रा 26 नवंबर को, ये एक कार्यक्रम रखा गया है और दूसरी कार्यक्रम है जुगसला विधानसभा के पटमदा का टीम से। तो ये 2 मार्च जो यहाँ से महानगर की ओर से 2 यूनिटी मार्च निकाला जाएगा। इसका मूल उद्देश्य है सरदार पटेल जी का जो स्वाधीनता संग्राम से लेकर भारत के प्रति जो उनका देश के प्रति जो समर्पण, उसका जो आत्मकथा, उनका जो जीवनी है, उसको इस मार्च के माध्यम से लोगों को बताना, उनका जीवनी पर लोगों को खास करके छात्र युवा पीढ़ी को जगाना। इसी के तहत जो पद यात्रा हम लोग मैक्सिमम जगह में करते। धनबाद के चौबेडी में प्रसिद्ध समाज सेवी दिवंगत लड्डू गोपाल चौबे के आवास पर विशिष्ट लक्ष्मी विष्णु पुष्पार्चन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वैदिक मंत्रों की गूंज के बीच सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर ईश्वर का ध्यान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी रही और श्रद्धालुओं के बीच कंबल का वितरण भी किया गया। आयोजन को सफल बनाने में मनोज कुमार, अनुज, ऋषभ देव, लीना श्री चौबे, हरिहर देव, पूर्णिमा तिवारी, रविशंकर चौबे तथा आश्रम की ओर से श्वेता जायसवाल और हर्षिता आर्यम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जयकारा गुरुदेव का।
देखिए, हमारा जो हिंदू धर्म है वो हमारा शास्त्र और शस्त्र का धर्म है। तो शस्त्र है संपदा और शक्ति, और शास्त्र है ज्ञान, उसको कैसे इस्तेमाल करें। बुद्धिमत्ता भी एक शस्त्र ही है, आपकी योग्यताएं भी एक हथियार ही है जिनसे आप जीवन जगत के पुरुषार्थ में विजयी होते हैं। तो जो अनुष्ठान है वो हमारी शक्ति बल को, हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करते हैं। हम जो हमारा जीवन पथ है, जहाँ हमारे विभिन्न प्रकार के हमारी प्रतियोगिताएं, विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं हैं, उन सब में तभी विजयी हो पाते हैं जब हम भाग्य के बली होते हैं। और भाग्य का बली व्यक्ति सिर्फ संस्कारों से होता है, पूजा प्रार्थनाओं से होता है, ईश्वर की आराधना और ईश्वर के प्रति समर्पण से होता है। तो आज का अनुष्ठान इसी परिप्रेक्ष्य में रखा गया था। मनोज कुमार अनुज ने उसको आयोजित किया, ऋषभ ने उसको आयोजित किया, यहाँ बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए, हमें बहुत प्रसन्नता हुई। पहली बार हमारा इधर आगमन हुआ, ये आपका बैद्यनाथ के दर्शन पर सब लोगों ने किए। तो ये नई पीढ़ी को हम संस्कार का ही विस्तार दे रहे हैं, उनको संस्कार की परिपाटी और संस्कारों की परिशुद्धता से जीवन में होने वाले उत्कर्ष और उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। कोई आज यहाँ हमने भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा की ताकि हम अपने जीवन को समृद्धिवान बना सकें, सफल बना सकें और जीवन में शांत और सुखी जीवन जी पाएं। गुरु जी जगत गुरु हैं, इनके आश्रम में, मसूरी में आश्रम है इनका, आज जुड़े हुए हमको 3 साल हो गया उस आश्रम में। तो हमको जो अनुभव हुआ वहाँ के बारे में, तो हम सोचे गुरु जी यदि हमारे धनबाद क्षेत्र में आ जाए और सबको इस चीज़ की जानकारी दें, जो पूजा पाठ क्या होता है, संस्कार क्या होता है, उसी हेतु इसका आयोजन किया गया। हर जन जन में पूजा पाठ के बारे में जानकारी हो, सनातन धर्म बलवान हो, इसी उद्देश्य से गुरु जी को बुलाया गया।